आज हम बिल्ड करने वाले हैं दुनिया का शायद सबसे सस्ता गेमिंग पीसी, वो भी ऑनलाइन सारे पार्ट्स मंगा के विद डेडिकेटेड जीपीयू। और बजट इतना लो था कि भाई कैबिनेट तक अफोर्ड नहीं कर पाया, क्योंकि ये पूरे गेमिंग पीसी के लिए हमारा टोटल बजट सिर्फ 9000 रुपीज है। तो देखते कि क्या ये जुगाड़ू गेमिंग पीसी वैलोरेंट, माइनक्राफ्ट, फ्री फायर, इवन GTA 5, हाँ भाई GTA 5 में ये प्लेबल FPS निकाल भी पाता है या नहीं, और नॉर्मल टास्क में ये कैसा परफॉर्म करता है। और भाई मुझे खुद इससे ज्यादा एक्सपेक्टेशन ही नहीं है यार। तो ऑनलाइन रिसर्च करके मैंने सारे कंपोनेंट्स मंगा लिया है। तो अब देखते हैं कि भाई ये एक्चुअल गेमिंग पीसी बनता है या फिर साइंस प्रोजेक्ट। तो चलो यार अनबॉक्सिंग करते करते मैं आप लोगों को सारे कंपोनेंट्स और प्राइसिंग भी बताता चलूंगा। तो सबसे पहले ये आता है हमारा कॉम्बो किट, जो कि मदरबोर्ड, प्रोसेसर, रैम सब एक साथ रहता है। और इस कॉम्बो को मैंने परचेस करा है Amazon से 2890 रुपीज में। और इसमें हमें मिलता है इंटेल का i3 सेकंड जनरेशन प्रोसेसर एंड रैम है ओनली 4GB। और ये भी कोई कम नहीं है भाई, GTA 5 का मिनिमम रिक्वायरमेंट में आता है। और हमारा बजट का भी वैसे ही लगा पड़ा है, तो भाई इतने में ही काम चलाना पड़ेगा। और स्टोरेज के लिए आप लोग 256GB का भी SATA SSD यूज कर सकते हो, जो कि भाई 2699 रुपीज में आपको मिल जाएगा। बट मेरे पास अभी M.2 SSD भी अवेलेबल है, जिसमें सारे गेम सॉफ्टवेयर सब इंस्टॉल है। तो हम इसी को यूज करके अपना टाइम बचाने वाले हैं। और गेमिंग के लिए भाई ये रहा लेजेंडरी GT 740। और लकीली मैंने इसको बहुत पहले ही परचेस करा था 2500 के अराउंड में, लेकिन भाई अभी के टाइम पे इसका प्राइस देखो भाई 4900 चल रहा है। और लास्ट में पावर सप्लाई, बस भाई इतने समझ लो इसमें करंट आ रहा है, वही बहुत बड़ी बात है। और इसको मैंने 600 रुपीज में परचेस करा है। और कैबिनेट बजट खत्म, इनफाइनाइट एयर फ्लो टेक्नोलॉजी, फुल ठंडक, कोई बात नहीं। और बिल्ड करना भी भाई बहुत सिंपल है। सबसे पहले यहाँ पर हम M.2 SSD लगाने वाले हैं। आप लोगों को मैं SATA SSD भी लगा के बताने वाला हूँ कि भाई वो भी कैसे लगाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो, ये जो SATA SSD है उसमें आप लोगों को एक मदरबोर्ड में ये केबल देखने को मिल जाएगा। तो इस केबल को आप लोगों को बेसिकली मदरबोर्ड के SATA वाले पोर्ट में अटैच कर देना है। एंड उसके बाद दूसरे साइड आपने SSD में लगा लेना है। उसके बाद इसको पावर देंगे। उससे पहले ग्राफिक्स कार्ड लगा लेते हैं। तो सबसे पहले लॉक खोल के यहाँ पर PCI स्लॉट्स को पिन अलाइन करके इसको अटैच कर दो। एंड उसके बाद फिर से वो लॉक लगा दो। तो मदरबोर्ड हो चुका है कंप्लीट। तो इसको हम पावर सप्लाई पे रख देते हैं। एंड अब यहाँ से देखो, इसमें जो 24 पिन मिलता है वो मेन पावर होता है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले उसको कनेक्ट कर देंगे मदरबोर्ड में। और CPU पावर के लिए 4 पिन मिलेगा, जो प्रोसेसर के बगल में आपको 8 पिन देखने को मिल रहा है। बस ये जो 4 पिन हुक साइड वाला है उसी में इसको कनेक्ट कर देना है। एंड अब SATA SSD का अधूरा काम पूरा करते हैं। तो पावर सप्लाई में आप लोगों को एक SATA पावर देखने को मिल जाएगा। उस केबल को अपने SATA SSD में लगा दो, ये भी यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगा। और केबल मैनेजमेंट भाई इग्नोर ही करो, क्योंकि हम पे तो कैबिनेट हो ही ना। एंड अब आता है रियल टेस्ट, ये ऑन भी होगा या फिर नहीं। और मैंने यहाँ पर देखो इसका पूरा फुल सेटअप कर दिया है। तो चलो इसको ऑन करके देखते हैं। हो गया भाई, यहाँ से तो ये ऑन हो चुका है, बट स्क्रीन नहीं आया अभी तक। चलो यार फाइनली डिस्प्ले भी आ चुका है एंड हमारा पीसी सक्सेसफुली ऑन हो चुका है। तो अब मैंने यहाँ पर देखो यार ऑलरेडी विंडोज 10 और सारे सॉफ्टवेयर गेम्स इंस्टॉल करके रखा हुआ था ये 1TB SSD में। तो यहाँ पर अब सबसे पहले तो चलते हैं टास्क मैनेजर में। और यहाँ पर देखो, तो ये रहा इंटेल का i3 सेकंड जनरेशन प्रोसेसर। और ये प्रोसेसर GTA 5 से भी पहले लॉन्च हुआ था यार। और आज हम उसी गेम को इस पे टेस्ट करने वाले हैं। और साथ ही 4GB का रैम भी डिटेक्ट कर रहा है। और यहाँ पर हमारा 1TB का SSD। और ग्राफिक्स ड्राइवर इंस्टॉल करने के लिए मैंने यहाँ पर अपने स्मार्टफोन से इंटरनेट कनेक्ट कर लिया है इस सिस्टम में। और उसके बाद एनवीडिया का ऑफिशियल वेबसाइट से मैंने यहाँ पर GT 740 का ड्राइवर भी इंस्टॉल कर लिया है। एंड अब यहाँ से देखो भाई ये भी डिटेक्ट कर रहा है। तो अब कुछ फटाफट टेस्टिंग कर लिया जाए, फिर गेमिंग टेस्ट करेंगे। तो सबसे पहले इस उल्टे सीधे पीसी पे हम टेस्ट करेंगे स्टूडेंट टास्क। तो यहाँ पर मैंने एक ब्राउजर को ओपन कर लिया और इसमें मैंने मल्टीपल टैब्स को ओपन कर लिया। तो यहाँ पर अभी आप लोग देखो तो ये स्मूथ काम कर रहा है, बट कहीं ना कहीं यहाँ पर ये लैग भी कर रहा है। जैसे अभी देखो ये एकदम अटक ही गया। तो 2-3 टैब्स आप लोग इस पे इजिली ओपन कर सकते हो, या फिर ऑफिस वाला वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये सब आप इस पे इजिली चला सकते हो। और इस अजीबोगरीब पीसी का स्ट्रेस और बढ़ाने के लिए मैंने यूट्यूब पे 1080p पे एक वीडियो प्ले किया और सरप्राइजिंगली ये भाई एकदम स्मूथ चल रहा था। तो फिर मैंने इसको और ज्यादा टेंशन दिया और इसको मैंने डायरेक्ट 4K पे प्ले किया। तो यहाँ पर मैंने इसको 4K पे जैसे स्विच किया तो यहाँ पर ये बफरिंग करना स्टार्ट कर दिया। लाइक यहाँ पर ये प्ले हो रहा है, थोड़ा बहुत लैग भी कर रहा है, बट बहुत ज्यादा ही बफरिंग कर रहा है। तो यार 4K में इसका हालत खराब है। तो क्या होगा, हम इसको 8K पे स्विच करेंगे। फिर मैंने फोटोशॉप यूज किया। तो यहाँ पर जैसे ही हम कुछ इफेक्ट लगाते हैं या फिर कलर ग्रेडिंग में जाते हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा लैग करता है, बट उसके बाद भाई एकदम स्टेबल हो जाता है। तो इसमें आप फोटोशॉप भी यूज कर सकते हो। और कोडिंग, भाई इसमें कोडिंग भी हो जाती है। अगर आप लोग कोडिंग सीखना चाहते हो, स्टूडेंट हो, तो भाई इसके लिए भी ये परफेक्ट है। तो नॉर्मल स्टूडेंट टास्क के लिए ये पीसी तो भाई सरप्राइजिंगली यूजेबल निकला। लेकिन असली सवाल ये है, क्या इसमें गेमिंग पॉसिबल है? तो चलो यार देखते हैं पहले कौन सा गेम सर्वाइव करता है। तो सबसे पहले इस नंगे पुंगे पीसी पे हम टेस्ट करने वाले हैं वैलोरेंट। और सच बोलो तो भाई मुझे लग रहा था
कि यहाँ पर वैलोरेंट बहुत ज्यादा ही लैग करेगा, स्ट्रगल करेगा, लेकिन यहाँ पर देखो यार 1080p रेजोल्यूशन और यहाँ पर वेरी लो ग्राफिक सेटिंग और डेथ मैच के अंदर भाई यहाँ पर हमें 70, 80, 90 FPS तक मिल रहे हैं और वो भी 1080p रेजोल्यूशन पे। भाई इतने FPS तो ऑनेस्टली मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। और ये गेम भाई CPU इंटेंसिव गेम है, बट उसके बावजूद यहाँ पर हमें इतना FPS मिल रहा है, प्लस इसमें थोड़ा बहुत सा हमें लैग देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर भी आप लोग देखो बस थोड़ा थोड़ा यहाँ पर शटर सा फील हो रहा है, मतलब सडनली FPS डाउन भी हो रहे हैं। तो मैंने यहाँ पर 1080p रेजोल्यूशन करा हुआ है, तो यहाँ पर क्या हो अगर हम इसको लो करें। तो चलो यार यहाँ पर अब हम इसको एकदम लो लाइक 720p करके देखने वाले हैं कि 720p में हमारा ये इशू फिक्स होता है या फिर नहीं। तो सबसे पहले 720p में मैंने यहाँ पर इस सेटिंग को सेट कर दिया एंड अब आते हैं गेम के अंदर। एंड यहाँ पर अभी आप लोग देखो, पहले तो मैं ही खुद ही लुढ़क गया, तो यहाँ पर अभी आप लोग देखो तो फिलहाल हमें इसमें भी 70, 80, 90 FPS के अराउंड ही मिल रहे हैं, बट जैसे हमारा फाइट चल रहा है वहां पर देखो तो ये 60 FPS के अराउंड ये चला आता है ड्रॉप होके। बट 1080p के कंपैरिजन में यहाँ पर हमें मच बेटर स्मूथनेस फील हो रहा है, लाइक एकदम लैग फ्री गेम हमारा ये चल रहा है। और ऑनेस्टली मुझे लग रहा था कि भाई यही गेम सबसे पहले इस सिस्टम का वाट लगा देगा, लेकिन भाई एक्सपेक्टेड से काफी बेटर परफॉर्मेंस ये निकाल के दे रहा है। और एक्चुअली एम भी भाई स्टेबल फील हो रहा है, इनपुट डिले भी उतना नोटिस नहीं हो रहा, एंड मेनली भाई ये कभी कभी फ्रेम ड्रॉप्स भी कर रहा है और स्पेशली इंटेंस फाइट में थोड़ा स्ट्रगल करता है। लेकिन भाई 720p में ये काफी हद तक ये प्लेबल है। लेकिन यहाँ पर 1080p की बात करें तो उसमें भी हमें ऑलमोस्ट सेम FPS मिल रहा है, लेकिन लैग की वजह से रेडियंट से सिल्वर जरूर पुश हो जाएगा। एंड अब मैंने प्ले कर लिया है फ्री फायर, और वो भी LD प्लेयर को यूज करके, क्योंकि भाई मैंने BlueStacks 5 में इसको प्ले किया तो यहाँ पर ये क्रैश ही हो रहा था बहुत ज्यादा। तो यहाँ पर सबसे पहले इसका सेटिंग्स देख लो, तो यहाँ पर हमने एकदम लोएस्ट पॉसिबल सेटिंग करके रखा हुआ है अपने सिस्टम के अकॉर्डिंग। 3GB का रैम, 2 कोर और यहाँ पर और भी सारे सेटिंग्स आप लोग देख सकते हो। एंड यहाँ पर देखो FPS हमने 120 पे रखा हुआ है, क्योंकि भाई देखते हैं कि ये कितना FPS निकाल के देता है। और लो एंड PC के लिए भाई कौन सा एमुलेटर सबसे बेस्ट होता है वो मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना। भाई LD प्लेयर मुझे उतना बेटर लगा ही नहीं। तो गेम के अंदर चला जाए, तो मैंने यहाँ पर एक क्लैश कोड लगा लिया और यहाँ पर देखो भाई नॉर्मली हमें 55 FPS इजिली इसमें देखने को मिल रहा है। लेकिन भाई असली ट्विस्ट अब देखो, फाइट स्टार्ट होते ही प्रोसेसर प्रेशर में आ जाता है और एनिमी देखते ही FPS खत्म, बाय बाय टाटा गुड बाय गया। तो अगर एवरेज देखो तो यहाँ पर हमें 35 FPS के अराउंड ही इसमें देखने को मिल रहा है, जो कि ठीक ठाक प्लेबल है। बट यहाँ पर भाई मुझे LD प्लेयर पसंद ही नहीं है यार। यहाँ पर देख रहे हो ये एक कन्वर्टर जैसा लग रहा है, लाइक मोबाइल में हम ब्लूटूथ गेमिंग कीबोर्ड माउस कन्वर्टर लगा के हम खेला करते थे, भाई वैसा ही कुछ फील हो रहा है। और आप लोगों में से कितने बंदे जानते हो भाई वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और भाई इसी के साथ यहाँ पर हमारा क्वाड्रा भी हो चुका है नूब। एंड अब हमने इसमें प्ले कर लिया है माइनक्राफ्ट, और यहाँ पर मैंने 720p रेजोल्यूशन और बाकी के सारे सेटिंग्स आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। और इसमें हम शेडर्स भी लगा के यूज करने वाले हैं। बट यहाँ पर सबसे पहले तो हम इसको नॉर्मली टेस्ट करते हैं कि भाई ये नॉर्मल कैसा FPS निकाल के देता है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप लोग देखो नॉर्मल गेम प्ले अगर आप लोग बिना कोई शेडर लगाए अगर खेलते हो तो यहाँ पर हमें गेम तो एकदम स्मूथ फील हो रहा है, और कभी कभी तो एकदम नासा कंप्यूटर की तरह यहाँ पर मस्त 100+ FPS ये निकाल के देता है। बट कभी कभी लगता है कि भाई कैलकुलेटर पर खेल रहा हूँ, देखो 46 FPS। तो अब हम इसमें कुछ शेडर्स लगाने वाले हैं। लाइक यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पर लगाते हैं BSL, जो मोस्ट पॉपुलर शेडर है। तो यहाँ पर अभी आप लोग देखो इस शेडर में यहाँ पर हमने एकदम सेम सेटिंग सारे रखा हुआ है, एंड उसके बावजूद यहाँ पर अगर आप लोग गेम देखो तो बहुत ज्यादा ही लैग कर रहा है। और FPS पे नजर मारो तो यहाँ पर हमें भाई 19-20 FPS ऐसे देखने को मिल रहा है, जो कि बिल्कुल भी प्लेबल नहीं है। तो यहाँ पर मैंने इस शेडर को भी चेंज कर दिया, वो भी एस्ट्रोलेक्स पे। और यहाँ पर देखो तो इसमें भी हमें बहुत सारा लैग देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर भाई इसका ग्राफिक्स तो बहुत अच्छा है, बट इतने लैग पे आप नहीं खेल पाओगे। यहाँ पर भी हमें देखो तो बस 14-15 ऐसे FPS, 9 FPS पे आ गया भाई, 8, 6। तो चलो यार इसको भी हम चेंज करते हैं। और यहाँ पर हम लगाने वाले मेकअप अल्ट्रा फास्ट। तो यहाँ पर देखो इस शेडर को लगाने के बाद ग्राफिक्स भी बहुत हद तक यहाँ पर इनहेंस हुआ है नॉर्मल के कंपैरिजन में। और यहाँ पर देखो FPS तो यहाँ पर भी हमें 17, 24, 30 ऐसे मिल रहा है। तो यहाँ पर ये भाई मैं आसमान में हूँ इसीलिए। तो सबसे पहले यहाँ पर नीचे चलते हैं, एंड अब यहाँ से अगर FPS पे नजर मारो तो यहाँ पर हमें 25-30 FPS का अराउंड यहाँ पर इजिली हमें देखने को मिल रहा है, जो कि प्लेबल है। यहाँ पर आप लोग हल्का लैग के साथ इजिली माइनक्राफ्ट भी प्ले कर सकते हो। अगर और स्मूथ करना है तो भाई नॉर्मल खेल लो, या फिर बहुत सारे शेडर्स आते हैं वो आप यूज कर सकते हो। फाइनली आप लोगों का इंतजार खत्म और आप प्ले करने वाले हैं द फाइनल बॉस GTA 5। और सच बोलूं अगर GTA 5 इसमें चल गया तो भाई ये PC ऑफिशियली सक्सेसफुल होगा। तो चलो यार कर लेते हैं इसको प्ले और देखते कि भाई ये प्ले होता भी है या फिर सिर्फ क्रैश ही करेगा। और यहाँ पर देख रहे हो भाई प्ले होते ही यहाँ पर इसका प्रोसेसर ऑलरेडी स्ट्रेस में चला गया। ये लॉन्चिंग के टाइम में ही बस 100% यूसेज पे जा रहा है। तो करते हैं थोड़ा सा इंतजार। एंड चल गया क्या? हाँ भाई फाइनली इसमें हमने GTA 5 भी प्ले कर लिया है। बट यार गेम के अंदर प्लेबल FPS मिल जाए तब तो चलो यार सबसे पहले हम गेम के अंदर चलते हैं। और यहाँ पर मैं स्टोरी मोड लगाने वाला हूँ। तो यहाँ पर हम स्टोरी मोड, और ये क्या ग्राफिक्स बहुत डिले करके यहाँ पर लोड हो रहा है, ये देख रहे हो
कोई ना, गेम तो चल रहा है ना। और यहाँ पर देख रहे हो सीपीयू फुल गुस्से में है भाई। कभी कभी यहाँ पर 10 FPS भी आ रहा है, बट ओवरऑल 33 FPS यहाँ पर अभी मिल रहे हैं। बट देख रहे हो फिर से 10 FPS पे आ गया। तो यहाँ पर भाई हमें 30 FPS मिल रहे हैं, 35 मिल रहे हैं। तो यहाँ पर कौन सा सेटिंग है पहले वो हम चेक करते हैं। तो यहाँ पर सेटिंग्स में और डिस्प्ले एंड यहाँ पर अभी आप लोग भाई ये 1080p सेटिंग्स में यहाँ पर हमें 30 FPS निकाल के दे रहा था थोड़ा बहुत लैग के साथ। और कोई सेटिंग्स तो यहाँ पर हाई वेरी हाई होके रखा हुआ है। तो यहाँ पर मैंने इसको नॉर्मल कर दिया। यहाँ पर एकदम लोएस्ट सेटिंग और लोएस्ट रेजोल्यूशन करके हम यहाँ पर चेक करने वाले हैं। तो चलो ये सही है। तो यहाँ पर मैं इसको अप्लाई करता हूँ और ये रीस्टार्ट। भाई चलो फटाक से मैं यहाँ पर इसको रीस्टार्ट कर लेता हूँ, बस थोड़ी देर में ही हो जाएगा। चलो रीस्टार्ट भी हो चुका है एंड फिर से ग्राफिक्स लोड होने में टाइम लगा रहा है, बट हो चुका है। एंड अभी भी यहाँ पर ये 30 FPS ही है, लेकिन यहाँ पर लैग तो कम हुआ है। यहाँ पर अभी आप लोग देखो, मतलब ये 10 FPS पे चला जा रहा था, वो नहीं जा रहा है। और कहीं ना कहीं यहाँ पर हम विंडो मोड में खेल रहे हैं, उसके लिए भी हो सकता है भाई, उसमें हमें अच्छे खासे FPS मिल जाते हैं और लैग भी नहीं होता। तो चलो यार इसको हम फुल स्क्रीन मोड पे कर लेते हैं। तो ये रहा हमारा ग्राफिक सेटिंग। और अरे भाई ये कुछ अतरंगी यहाँ पर रेजोल्यूशन सेट हो गया था, कुछ हाई था ही। तो यहाँ पर हम इसको फिर से लो कर देते हैं भाई, इससे हमारा FPS इंक्रीज होगा। तो ये रहा सबसे लोएस्ट एंड इसको फुल स्क्रीन कर देते हैं एंड इस सेटिंग्स को हम इसमें अप्लाई कर देते हैं। एंड अब होपफुली यहाँ पर FPS इंक्रीज होना चाहिए गेम के अंदर। तो अब यहाँ से चलते हैं गेम के अंदर एंड फाइनली भाई यहाँ पर अभी आप लोग देखो 40+ FPS इसमें हमें मिल रहा है। और कभी कभी तो ये 50+ भी चला जाता है, जैसे अभी देखो यहाँ पर ये 50+ FPS पे आ गया। लेकिन क्या ये फ्रेम रेट फ्लैक्चुएट भी होगा? तो चलो यार यहाँ पर वर्ल्ड एक्सप्लोर करते हैं एंड उसके बाद यहाँ पर हम कुछ गेमिंग भी करने वाले एंड यहाँ पर FPS का लाइक पूरा एनालिसिस करने वाले कि भाई कहाँ पर FPS कम होता है, कहाँ ज्यादा रहता है। और जेन्युइनली अगर अभी देखो तो भाई एकदम स्मूथ चल रहा है यार। यहाँ पर 40+ FPS 50 के अराउंड में एकदम स्मूथ फील होता है, कहीं भी हमें लैग देखने को नहीं मिल रहा है। बट यहाँ पर अभी देख रहे हो लैग का नाम लेते ये 35 FPS पे आ गया था, थोड़ा सा शटर मारा, बट यहाँ पर स्टिल ये प्लेबल है। और नोटिस करो यार कहीं ना कहीं जहाँ धमाका होता है वहीं पे FPS ड्रॉप होता है। यहाँ पर देख रहे हो 30+ पे आ गया था और जैसे ही धमाका खत्म वैसे ही 40+ फिर से आ चुका है। और यूसेज देखो तो यहाँ पर CPU 100% यूज हो रहा है और मुझे लगता है कि भाई GPU इसमें बोटलनेक कर चुका है, क्योंकि हमारा CPU बहुत ही वीक है और GPU इसके लिए थोड़ा सा पावरफुल लग रहा है। और इस PC को अगर अपग्रेड करके हम i7 और साथ ही एक 8GB का रैम स्टिक और लगा ले, लाइक टोटल 12GB का रैम हो जाए, तो भाई ये और भी बेटर परफॉर्मेंस निकाल के देगा, यही सेम कॉन्फ़िगरेशन में, यही सेम GPU पे। तो क्या ये गरीबों वाली PC को अपग्रेड किया जाए, लाइक इसको फुल्ली गेमिंग वाला लुक देंगे, फुल अपग्रेड करेंगे? तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना भाई इस पे हम कौन कौन से चीजों को अपग्रेड करें। और वीडियो को लाइक भी जरूर कर देना, जैसे ही 5K लाइक्स होते हैं मैं वो सारे अपग्रेड्स लेके आ जाऊंगा फिर से। एंड इस कार को चेस करते करते हम यहाँ तक पहुंच गए भाई, यहाँ पर फाइनली ये हमें मिल ही चुका है। तो अब यहाँ से हम निकलते हैं और बहुत ज्यादा ये फायर नहीं कर रहा, चलो कोई ना, यहाँ से हम निकलते हैं और इसको आने दो। अरे यार ये तो आया ही नहीं तो फिर से इसको उड़ाता हवे में। चलो फिलहाल यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। ये देखो आगे की ओर है, अरे भाई मिस हो गया ये। एंड ये एक और रहा, ये भी मिस। एंड अब इसको उड़ाते, चलो यहाँ पर फाइनली ये बूस्ट और ये। और सच बोलूं तो भाई मुझे लगा था कि भाई ये पीसी कंप्लीटली कबार निकलेगा, लेकिन भाई अंडर 9000 रुपीज के हिसाब से इसने जेन्युइनली सरप्राइज किया। और वैलोरेंट सरप्राइजिंगली स्मूथ चला, फ्री फायर भी प्लेबल था और माइनक्राफ्ट का FPS भाई इधर उधर हो गया था और GTA 5 भी अच्छा खासा प्लेबल निकला। और याद रखो ये पूरा सेटअप एक मॉडर्न स्मार्टफोन से भी सस्ता है। तो अगर आपका बजट भाई बहुत ही टाइट है और आप एक बेसिक गेमिंग और स्टडी करना चाहते हो और इस पीसी को फ्यूचर में अपग्रेड भी कर सको, तो ऑनेस्टली ये सेटअप एक्सपेक्टेड से काफी बेटर निकला। बस आप लोग इसमें फ्यूचर में एक इंटेल का i7 3rd जनरेशन प्रोसेसर और एक 8GB का रैम स्टिक एंड एक गेमिंग लुक वाला कैबिनेट एंड उसके बाद भाई ये पीसी मच बेटर परफॉर्मेंस निकाल के देगा अभी के कंपैरिजन में। तो कर दो यार 5K लाइक्स और कमेंट में बताओ कि भाई ये अपग्रेड वीडियो आप देखना चाहते हो या फिर नहीं। और आपको ये जुगाड़ू गेमिंग पीसी कैसा लगा वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और इस पीसी को आप 10 में से कितना नंबर देना चाहोगे? और अब तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो।